हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्वेश्चन 3 को हल करेंगे। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसा फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण झुका हो, जबकि इसके अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। देखिए, इस प्रश्न में आपको करा फिसल पट्टी निकालने की, फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करें, यही बोल रहा था। और जानते हैं फिसल पट्टी आपको समझ में नहीं आता होगा, अगर समझ में आता होगा तो बेटर है। बट आप कभी प्राइमरी स्कूल में गए होंगे, यानी जहाँ पे बच्चे छोटे छोटे पढ़ते हैं, तो उसमें देखते होंगे बच्चा ऊपर से नीचे, है ना, क्या होता है, पिछलते रहते हैं। तो स्लोप देख रहे हो ना, उस स्लोप ही को फिसल पट्टी कहते हैं। कभी कभी आप स्कूल में देखते होंगे लड़का ऊपर से, तो उनका कितना बच्चों का तो पैंट ही, है ना, इस तरह का फट उड़ जाता है। उस तरह से क्या होता है, घर्षण के कारण क्या होता है, तो उस तरह का देखते होंगे आपको, बच्चों सब बहुत उसमें इंटरेस्ट लेते रहते हैं। तो उस तरह का आपको वाकया देखने को मिल गया होगा। तो आइए प्रश्न में करा था, एक है ना, क्या करा था, 2 फिसल पट्टी है, तो 5 वर्ष के लिए कम उम्र के लिए अलग है और 5 से अधिक उम्र वाले के लिए अलग है। तो ये प्रश्न आपका 3 है, तो मैंने 3 लिख लिया है, ठीक है। और आपको कह रहा था कि 5 वर्ष, तो 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम उम्र, ठीक है, उम्र वाली जो है ना, उम्र वाले के बच्चे थे, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चा के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चा के लिए, मैं छोटा यानी 5 से कम, जितने भी 5 से कम होंगे उनके लिए मैंने इस फिसल पट्टी का मैं तैयारी करने के लिए, देखिए फिसल पट्टी क्या होता है मैं दिखाता हूँ। इस तरह का है और इस तरह आप देख रहे होंगे, इस तरह, और यहाँ पे क्या होता है, ये ढलान है, देख रहे हैं ना, इसी को आपको फिसल पट्टी बोलिएगा। ये वाला, ये यहाँ ए हो कहिए, यहाँ बी बोलिए, ये सी, तो ये आपको ए सी निकालना है। ए सी फिसल पट्टी है और इसकी लंबाई क्या मान ली, x मीटर मान ली ऑलरेडी। बट 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चा के लिए आपका कुछ उसका लेंथ क्या दिया था, ऊंचाई, शिखर छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो 30 डिग्री का तो कोण बनाता ही है, ठीक है। पेड़ के शिखर नहीं, एक ठेकेदार बच्चे को 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसल और शिखर से, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, देखिए इसकी ऊंचाई 1 कितना दिया है, 5 मीटर दिया है, ठीक है। शिखर समझ रहे, यहाँ से यहाँ तकले 1.5 मीटर दिया है, प्रश्न में बोल रहा है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, तो समकोण त्रिभुज में आ जाना है। समकोण त्रिभुज कोण ABC में, समकोण त्रिभुज, इसीलिए समकोण त्रिभुज ABC में, और यहाँ पर समकोण बना रहा है एंगल यहाँ पर, और इसके सामने देखिए, इस एंगल के सामने वाला क्या होता है, लंब, और इसमें लंब नहीं कौन लगेगा, साइन लगेगा। क्यों? क्योंकि मुझे कर्ण की जरूरत है। कर्ण जो दिख रहा है ना, वो फिसल पट्टी है, तो फिसल पट्टी निकालना है। तो यहाँ पर मान सकते हैं कि माना कि क्या है, फिसल पट्टी, वहाँ पर प्रश्न में बोल रहा था कि आप ऐसा निकाले, फिस क्योंकि वहाँ फिसलता है सब, फिसलन पट्टी, फिसलन, माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई x मीटर है, ठीक है, x मीटर है, और AB बराबर 1.5 मीटर है, और कोण दिखा देना है ACB बराबर 30 डिग्री। ये 5 वर्ष से कम वाला है ना, बच्चा सब के लिए था। तो यहाँ पर साइन लगा रहे, क्यों, रीजन पता है, इसके लिए लंब और कर्ण जिसमें रहता है वो साइन लग जाता है। तो साइन यहाँ एंगल कितना दे रहा है, 30, साइन 30 लगेगा, और AB बाई क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू तो आपको पता होगा 1/2 होता है, और AB का मान जो जानते हैं 1.5 होता है, और AC का वैल्यू क्या है, x है, तो x लिख देंगे।
अब क्रॉस गुना करेंगे 1 गुने एक्स बराबर 1.5 गुने 2 होता है। अब गुना करें तो एक्स हो जाएगा 15 दूनी 30। देखिए दशमलव के बाद एक अंक है तो इधर से एक अंक गुन के देना होगा। तो कहने का अर्थ होगा कि एक्स बराबर 3 मीटर हो गया। ठीक है, ये फिसल पट्टी क्या हो गया 5 फिसल पट्टी की आप लिख सकते हैं। अतः फिसलन पट्टी की लंबाई कह रहा था ज्ञात करने के लिए, तो लंबाई कितना हो जाएगा 3 मीटर है। ठीक है, और बोल रहा था आपको पर आगे भी बोल रहा था कि आप 5 वर्ष से अधिक वाला भी आप निकाल के दिखाना है और उसका भी एंगल उतना ही है। देख लेते हैं इसके, जबकि इसका अधिक उम्र इससे 5 वर्ष से अधिक वाला 5 वर्ष से अधिक 5 वर्ष से जितना भी अधिक हो, अधिक उम्र के बच्चा के लिए। ठीक है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चा के लिए जब फिसल पट्टी बनाना है तो देखिए यहाँ फिसल पट्टी बना सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ये फिसल पट्टी है तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, इसी को एक्स मान लीजिए। ठीक है, सीधा इसको क्या कर लिए एक्स मीटर मान लीजिए, ये फिसल पट्टी है। और जिसमें से है ना करा था 5 वर्ष से, यहाँ पे देखिए प्रश्न एक बार और दिखा देते हैं आपको। इसका शिखर इतना झुका है, जबकि इसके अधिक उम्र बच्चे के लिए वो 3 मीटर ऊंचाई पर 3 मीटर ऊंचाई समझ रहे, सीधा को बोलते हैं कि ऊंचाई पर एक अधिक ढाल है। ये ढाल है, ये वाला ढाल है, ढाल की फिसल पट्टी बनाना चाहता है और उसके साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। जब इसके साथ कितना बनाता है 60 डिग्री, इस ढाल के साथ कितना 60, तो मैंने 60 डिग्री बना दिया। तो प्रश्न में करा कि इस फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए इसका फिसल पट्टी की लंबाई आप इजीली निकाल लेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, मानना पड़ेगा, क्या मानेंगे, माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई, ठीक है, लंबाई x मीटर है। बाकी तो आपको ए बी बराबर दिया है 3 मीटर और कोण भी दे दिया ए सी बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, कोण यहाँ पर लिख सकते हैं, ये कोण को दर्शाता है। बीच में जो एंगल रहेगा ना तो सी के बारे में बात कर रहा है, तो 60 डिग्री है। तो फिसल पट्टी की लंबाई निकालना है तो इसीलिए समकोण त्रिभुज में आएंगे। समकोण त्रिभुज किस में, ए बी सी में। क्यों समकोण त्रिभुज करें, क्योंकि यहाँ पर सीधा रहता है, कोई भी चीज़ सीधा रहता है वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। और यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, साइन लेंगे। क्यों, क्योंकि लंब है और कर्ण, लंब कर्ण साइन में होता है, इसलिए साइन कितना लेंगे 60। साइन 60 बराबर क्या होता है ए बी बाई बी सी। ए बी बाई बी सी ले लिए। और जानते हैं साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। और ए बी का वैल्यू जानते हैं, ए बी का वैल्यू 3 है, देख रहे हैं ए बी का। और बी सी का नहीं, ए बी बाई यहाँ पर गलत कर दिया गया है, ए बी बाई ए सी होगा यहाँ पे। क्यों ए सी होगा, कि कर्ण है, लंब बाई कर्ण होता है, तो ए सी यहाँ पर होगा। ठीक है, ए सी। और ए सी का मान आपको x माना गया था, x है। अब क्रॉस गुना कर सकते हैं, तो √3 गुने एक्स बराबर 3 गुने 2। x बराबर लिख सकते हैं 3 गुने 2, ये बट्टा है तो इधर क्या होगा गुना हो जाएगा। √3 से √3 यहाँ कट जाएगा। अब ये कैसे कटा है ये हम समझाते हैं आपको, पहले गुना कर लीजिए 2√3 मीटर। समझ रहे हैं कैसे कटा है, देखिए 3 के स्थान पर लिख सकते हैं √3 गुने √3, तो आपको यहाँ से लिख सकते हैं क्योंकि जोड़ा निकलेगा तो 3 निकल जाएगा। तो यहाँ एक √3 से एक √3 इसका कट गया था, एक √3 बचा था ना, तो ये लिख दिए 2√3 हो गया मीटर। अतः फिसलन पट्टी, ठीक है, तो लिख लेंगे फिसलन
पट्टी की लंबाई पूछ रहा था, लंबाई कितने 2√3 मीटर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो